कि हमारे जो ये कुंड हैं, जो तालाब हैं, उनको किस तरीके से अपने को रखना चाहिए। आपने ये भी कहा कि जो सैलानी आते हैं उनको वाकई में यहाँ श्रद्धालु बनकर रहने की जरूरत है। हम बहुत जगह दुनिया में गए हैं, मैंने देखा है कि मुसलमानों के देश में अगर उनके मंदिरों में जाने की बात करते हो तो एक ड्रेस कोड होता है और एक समझदारी के साथ आप जो कुछ करना चाहते हो नहीं कर सकते हो। क्रिश्चियन के चर्च में जाना होता है तो आपको ओढ़ना, मुंह ढकना, सही कपड़े पहनना, वो सब करना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब हमारे क्षेत्र के अंदर बाहर के सैलानी आएंगे, अगर उन देशों में वो कर सकते हैं तो हमारे इस देश के अंदर हमारी परंपरा को ध्यान में रखते हुए उसको क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। ये आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, दूसरे लोग करते हैं तो अपन क्यों नहीं। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूं भाई साहब महाराज, जब ये लोग सब बाहर जाते हैं ना, बड़े डिसिप्लिन लोग होते हैं और वापस आ जाते हैं ना तो फिर वही काम करते हैं जो आप सब देख रहे हैं। मैं कल रात को आपको बता रही थी महाराज कि जब ये कहीं यूएई के देश में, मैंने मुसलमान देशों में जाएंगे तो कोई गंदगी नहीं फेंकता, कोई पैकेट चॉकलेट वगैरह नहीं फेंकता, सफाई रखता है। और आज पुष्कर का एक दफा दौरा करके देख लो, इसमें खाली सरकार की बात अपन नहीं करेंगे, एक एक व्यक्ति का है ये काम, क्योंकि एक एक व्यक्ति का ये तीर्थ है। तो अगर हमारा तीर्थ है तो उस तीर्थ को हम साफ क्यों नहीं रख सकते। ये मैं बार बार आप लोगों को 12 साल से 15 साल से पूछते चली आ रही हूं, क्यों भाई इसमें कमी आएगी? महाराज के सामने तो कह दो कमी आएगी, आनी चाहिए, आनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई नहीं होगी? मैं वो देखना चाह रही थी। आज समाज को बहुत सारी चुनौतियां हैं महाराज, बहुत मुश्किलों से अपने को निकलना पड़ रहा है। इसलिए आप जैसे संतों की सख्त जरूरत है कि आप हमारे बीच में आए और आप अपने खट्टे मीठे तरीके से इनको अपनी बात को समझाने की कोशिश करें कि सही बात क्या है और उसको आगे कैसे हम लोगों को चलाने की जरूरत है।